राइज एंड शाइन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टी-शैंको रिएक्शन के बारे में। ये नेमिंग रिएक्शन का पार्ट 36 है। ऑलरेडी 35 वीडियो जो नेमिंग रिएक्शन के हैं ना, वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं अगर आप नए हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पॉइंट टू रिमेंबर के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हमको याद रखना है इस रिएक्शन में, जो कि ज़रूरी है। ये रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ना, एल्डिहाइड होता है। इसके हम 2 यूनिट लेते हैं। एक यूनिट जाती है जिसका कि ऑक्सीडेशन होता है, दूसरी यूनिट जाती है जिसका कि रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा और रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। जब सेम यूनिट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो इस तरह की रिएक्शन को डिसप्रपोर्शन रिएक्शन कहते हैं, जो कि टी-शैंको रिएक्शन में हो रहा है। साथ ही ये जो आपका रिएक्शन है, इसमें हम एल्को ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है कैनिज़ारो रिएक्शन की। कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड का होना बहुत ज़रूरी है, तबकि टी-शैंको में चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो या ना हो, दोनों ही केसेस में रिएक्शन हमको प्रोडक्ट देती है, और प्रोडक्ट के तौर पे हमको यहाँ पे एस्टर मिलता है। तो ये सारी बातें इस रिएक्शन के बारे में हो गई। सीधे बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो पहला एग्जाम्पल मैं लूँगी जिसमें कि हम ऐसा एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरे एग्जाम्पल में मैं एक ऐसा एल्डिहाइड लूँगी जिसमें कि आपका अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों से हम समझेंगे। साथ ही इस रिएक्शन में हम लोग एल्को ऑक्साइड यूज़ करने वाले हैं एज कैटालिस्ट। तो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ETO3Al, मतलब कि हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एल्युमिनियम बेस्ड एल्को ऑक्साइड, और ये जनरली C2H5 है आपका। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सेम ही यूज़ करने वाली हूँ। दोनों रिएक्शन साथ में करके दिखाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके हम 2 यूनिट लेंगे, तो एक का होगा ऑक्सीडेशन, एक का होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन जब होगा तो यहाँ पे H के साथ O लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। यहाँ पर भी सेम कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड O OH बन गया। और दूसरे यूनिट में बनेगा अल्कोहल। कैसे? यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे तो यहाँ पर H लगाइए और ये ब्रेक कर दीजिए बॉन्ड, तो यहाँ पे CH3 हो गए, और साथ में ऊपर हमको OH मिल गया। माने एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर भी सेम कीजिए, बॉन्ड ब्रेक करा तो यहाँ मिल जाएगा हमको CH3 CH2 OH। रिएक्शन अभी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, इसके बाद होगा हाइड्रोलिसिस, राइट। तो यहाँ से OH को हटाइए और यहाँ से H को हटाइए, तो अब मिल जाएगा आपको एस्टर। और आपको मालूम ही होना चाहिए कि जो एस्टर का स्मेल होता है ना, वो होता है फ्रूटी स्मेल। तो फ्रूट जैसा स्मेल आएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, देन CH2 एंड CH3। आइए पे एक नेम के बारे में बात करते हैं इनके। ये है आपका मिथाइल मिथेनोएट और ये है आपका इथाइल इथेनोएट। मिथाइल इथेनोएट एंड इथाइल इथेनोएट, राइट। तो ये रिएक्शन होगी बहुत इजी। ये टी-शैंको रिएक्शन की ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ट्रिक है TCS ऑल एग्लोरिथम फॉर्म एस्टर। TCS से याद करेंगे कि ये रिएक्शन टी-शैंको रिएक्शन है। ऑल से याद करेंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड का यूज़ होगा। एग्लोरिथम से हमें याद आ जाएगा कि यहाँ पर हम एल्युमिनियम इथोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, और एस्टर से कि एस्टर फॉर्म कर रहा है। अगर आपको ये पसंद आता है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और प्लेलिस्ट को चेक करें, जिससे कि आपको ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस मिल जाएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। बाय बाय एवरीवन।